गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे और आई होप पढ़ भी रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे कंटिन्यू बैठ करके, ठीक है, सभी सीरियसली होकर के, ठीक है। तो लास्ट वाली क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे, हमने अब तक आईपीएससी के अंदर क्या क्या पढ़ लिया था। हमने अभी तक आईपीएससी में पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था यहाँ पर अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है वर्ड रूट प्लस में प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के मिलने से बनने वाले नाम पढ़े थे। इसमें जो एक बचा था वो बचा था अमाइन, ठीक है। अमाइन है NH2, ठीक है। अमाइन क्या है NH2 और अमाइन का जो सफिक्स यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं सर, हम अमाइन ही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम, अमाइन ही यूज करते हैं। समझ गए मेरी बात को। जैसे अगर मैं अमाइन की अगर आईपीएससी की अगर मैं बात करता हूँ, अमाइन की अगर मैं आईपीएससी करता हूँ तो अमाइन के लिए सेकेंडरी सफिक्स तो आपको पता लगी क्या। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है अमाइन के लिए, अमाइन होता है, ठीक है। फिर बोला आईपीएससी क्या आएगी सर, पर इसकी आईपीएससी आएगी, बोल सर ये वर्ड रूट है एल्क, ये प्लस में सर एन हो गया, ये हो गया अमाइन, ये हटा दिया, क्या बन गया अपने पास में, ये बन गया एल्क एन अमाइन, ठीक है। तो ये अमाइन वाला टर्म था अपने पास में। तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब यहाँ कहता है कि सर अपने पास में कंपोनेंट को लेकर के अगर अमाइन की अगर मैं आईपीएससी करता हूँ, जैसे एग्जांपल मैं दे दूं तो CH3NH2, तो एक कार्बन का है तो क्या आएगा मीथ एन अमाइन, हो गया। एक कार्बन का है तो दो कार्बन का अगर होता तो क्या होता सर, तीन का होता तो क्या होता सर, कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर, दो नंबर, तीन, क्या आ गया सर, प्रोपेन अमाइन, हो गया प्रोपेन अमाइन। नेक्स्ट क्या अपने पास में, नेक्स्ट देखो CH3 CHNH2 CH3, तो ये देखो 1 2 3, तो क्या आ जाता सर, प्रोपेन 2 अमाइन। तो उसके बाद में इसकी पोजीशन दे देते तो दिक्कत वाली बात नहीं होती। डबल बॉन्ड अगर इंक्लूड होता तो क्या होता सर, डबल बॉन्ड वाला देखो सर CH2 CH CH2 NH2, तो एक नंबर, दो, तीन, तो क्या आता सर, प्रोप 2 का इन 1 का अमाइन, तो प्रोप 2 इन अमाइन हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल टर्म है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, पोजीशन डिफरेंट हो, कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको। अगर ये ऐसे हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4, तो ये आता है अपने पास में ब्यूटेन 2 अमाइन। वैसे अमाइन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, वो सब डिटेल में 12th में जब चैप्टर अमाइन वाला करवाऊंगा आपको, तब मैं साथ में उसकी विद क्लासिफिकेशन हम आईपीएससी करेंगे उसको लेकर के। वैसे ये जो अमाइन होते हैं वो 3 टाइप का होता है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। एक होता है 1 डिग्री अमाइन, ठीक है, एक होता है 2 डिग्री अमाइन, ठीक है, और एक होता है 3 डिग्री अमाइन, ठीक है, 3 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन में देखो ये है अमाइन के साथ में अगर एक कार्बन कंपाउंड जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री अमाइन, 2 कार्बन कंपाउंड जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री अमाइन। ये सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। और 3 डिग्री में अगर एल्काइल जुड़ा हुआ है, समझे मेरी बात को, तो हो गया 3 डिग्री। ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, समझे मेरी बात को, ऐसा अनसिमेट्रिकल वाला नहीं। इनकी आईपीएससी कैसे करेंगे, ये चैप्टर के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बात करूंगा यहाँ पर 2 डिग्री अमाइन का आईपीएससी कैसे करते हैं और 3 का कैसे करते हैं, सिमेट्रिकल वाले का कैसे और अनसिमेट्रिकल वाले का कैसे। तो आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अपने लिए जो बेसिक जो है 11th की एनसीईआरटी को लेकर के वो सिंपल आईपीएससी है जो मैंने आपको अमाइन को लेकर के यहाँ पर करवाई है, तो आपको ये आई होप समझ में आ गई होगी। तो अब ये वर्ड रूट प्लस में प्राइमरी सफिक्स प्लस में सेकेंडरी सफिक्स वाला पंगा हो गया खत्म। अब जो एंट्री होती है वो एंट्री करता हूं मैं किसकी सर, प्राइमरी प्रीफिक्स की, ठीक है। किसकी एंट्री करवा दी मैंने। अब मैं जो नाम लिखूंगा वो किस किस के मिलने से बनने वाले नाम लिखूंगा, प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस में वर्ड रूट प्लस में प्राइमरी सफिक्स प्लस में सेकेंडरी सफिक्स। कैसे लिखूंगा समझाता हूं, देखना। अब एक एक करके चीजों को समझते हुए चलते हैं।
देखो भाई, अब हमको ये पता है कि सर प्राइमरी प्रीफिक्स किसके लिए यूज होता है, अगर आपका हाइड्रोकार्बन जो चेन है वो अगर ओपन चेन ना होकर के कैसा हो जाए, अगर क्लोज चेन हो जाए, कैसा, क्लोज चेन, तो उसके लिए हम नाम के आगे, वर्डवुड के नाम के आगे क्या यूज करते हैं सर, साइक्लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूं, एग्जांपल को समझिएगा, तरीका वही है करने का, बस वर्डवुड के आगे क्या लगाना, आपको साइक्लो लगाना है। तो 3 कार्बन का अगर ऐसा होता, ठीक है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो कितना होता, 3 कार्बन का है तो वर्डवुड क्या आता, प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल तो क्या आता, इन, पर रिंग है तो क्या आता, नाम क्या गए, साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ये देखो अपने पास में 1 2 3 4, तो ये क्या आता, साइक्लो ब्यूट इन, आया ना, ठीक है। अब ऐसे अगर मैं इसके अंदर क्या यूज कर दूं, प्राइमरी सफिक्स यूज कर देता हूं, वो चलिए देखो हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5, तो 5 का वर्डवुड क्या आएगा अपने पास में, वैसे पहले साइक्लो लगा दूं क्योंकि ये तो आना ही आना है, फिर वर्डवुड क्या आएगा अपने पास में, पेंट, डबल बॉन्ड है कहां पर, वो सर 1 हो गया ना, 1 इन, तो साइक्लोपेंटीन, इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके अलावा और देखो अपने पास में, अगर मैं ये यहाँ पर लगा दूं तो फंक्शन ग्रुप आ गया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6, तो क्या था नाम यहाँ पर, साइक्लो तो आएगा 6 कार्बन है तो हेक्स, के बच्चे बेंजीन समझ बैठते हैं साइक्लिक रिंग को, साइक्लो हेक्स, समझे मेरी बात को, साइक्लो हेक्स। फिर क्या आता, 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, 1 का क्या है ओल, तो ये आता 1 ओल, तो ये नाम इसका हो गया। इस तरीके से आगे क्या कह रहा सर, यहाँ पर कीटोन का देखो, ये यहाँ पर, ये यहाँ अपने पास में, ठीक है, वही चीजें 1 2 3 4 5 6, तो डबल बॉन्ड मैंने 2 कर दिया इसमें। अब देखो आप, साइक्लो हेक्स है, समझे, डबल बॉन्ड 2 पे और कितने पे, 5 पे, तो 2 5 डाई इन का ई हटेगा क्योंकि 1 का क्या है ऑन, तो डाई इन 1 ऑन हो गया नाम इस तरीके से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है चीजों को। और देखो कुछ स्पेशल नेमिंग कैरेक्टर प्रॉपर्टी और यहाँ पर प्रेजेंट है, उनकी मैं और बात कर लेता हूँ, देखते जाना उनको भी, ठीक है। तो आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई, कुछ है नहीं, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट अपने पास में क्या क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास में है कि कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास में ये है, ठीक है, एक ये है, तो यहाँ आप अच्छे से जानते हो कि इन कार्बन को हम 1 नंबर कार्बन देते थे, अगर ये ओपन चैन में होते थे, ठीक है, साइक्लिक ना होकर कैसे होते थे, ओपन चैन में होते थे, तो नंबरिंग की शुरुआत यहाँ से करते थे हम। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर 1 2 3 4 करके हम ले आएंगे, तो कॉमन सी बात है, तो नंबरिंग यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है, पर वहां से हो सकती है जहां पर ये जुड़ा हुआ है, तो कहां से करेंगे नंबरिंग, बोले सर 1 नंबर जहां जुड़ा हुआ, 2 3 4 5 6, तो कॉमन सी बात है, इनका भी फिर नाम कुछ स्पेशल हो जाएगा। अगर ये नंबरिंग में इंक्लूड होता तब तो हम सेकेंडरी सफिक्स के रूप में क्या यूज करते हैं, अल लगाते हैं, एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, अल, और कार्बोक्सिलिक के लिए क्या लगाते हैं, हम ओइक एसिड लगाते हैं। पर अब यहाँ साइक्लिक में है पर नंबर में इंक्लूड है नहीं, तो क्या नाम आएगा, तो पहले तो सर साइक्लो हो गया, 6 कार्बन हो गया, हेक्स हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। तो यहाँ पर इसका एक स्पेशल नेम दे रखा है, क्या, वो सर कार्ब एल्डिहाइड बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोएल्डिहाइड। वही चीज यहाँ पर, इसका भी 1 नंबर नहीं हो सकता, तो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6, तो क्या आता है ये सर, ये यहाँ पर साइक्लोहेक्स एन 1 पे है, तो 1 पे क्या आता है, ओइक एसिड नहीं, ओइक तो तब आएगा जब खुद इंक्लूड हो रहा होगा चैन में, 1 एन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इन चीजों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। और देखो अपने पास में क्या क्या है यहाँ पर, NH2, ठीक है, तो क्या आता है मेरे पास में, वही 1 नंबर यहाँ पर, 2 3 4 5 6, तो क्या आता है, साइक्लोहेक्स एन अमाइन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन अमाइन, कौन सी बात है, वही चीजें अपने पास में। और देखो अगर कीटोन अगर डबल हो जाता तो क्या हो जाता सर, कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर, ये 2 3 4 5 6, तो क्या आता नाम, साइक्लोहेक्स एन 1 4
डाई ऑन, 1,4 डाई ऑन। समझ गए मेरी बात को? इस तरीके से ऐसे अल्कोहल के लिए अगर हम बात करते तो क्या आता अपने पास में OH OH इस तरीके से। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, तो क्या आ जाता अपने पास में साइक्लो हेक्स इन 1,4 डाइओल, 1,4 डाइओल। तो आई होप यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका हाइड्रोकार्बन चेन कैसा है, साइक्लिक फॉर्म में है, तो आप नाम के आगे क्या लगाना नहीं भूलेंगे, साइक्लो लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। यहाँ तक देखिएगा, यहाँ पर दिक्कत अगर है किसी बच्चे को बताएगा जरूर मेरे को। ठीक है, तो ये बात करी हमने किसके लेकर के, प्राइमरी प्रीफिक्स को लेकर के मैंने बात की है। अब मैं बात कर लेता हूँ किसको लेकर के, अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स को लेकर के। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स और एंट्री करवा देता हूँ मैं, देखते जाना आप। ठीक है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स का आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। देख मेक देम प्रैक्टिस अगर जब तक नहीं करोगे आप तब तक चीजें क्लियर नहीं होने वाली, बिल्कुल भी आपको बता देता हूँ मैं। बिना प्रैक्टिस के आईपीएससी से उम्मीद हो सकना कि प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे और आपको आईपीएससी आ जाएगी, बिल्कुल 1% भी नहीं आएगी। अब मैं किसकी एंट्री करवा देता हूँ, मैं करवा देता हूँ सेकेंडरी प्रीफिक्स की। इसकी एंट्री करवा देता हूँ सेकेंडरी प्रीफिक्स। आप अच्छे से भली बात ये जानते हैं कि सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है। उसे सेकेंडरी प्रीफिक्स डिपेंड करता है किस पे, उसे सेकेंडरी प्रीफिक्स करता है सब्स्टिट्यूएंट पे, मतलब कार्बन चेन के अगल बगल में जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ते हैं उन पे डिपेंड करता है। मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट। और ये मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा रखा है। ठीक है, आप अच्छे जानते हैं कि आर ग्रुप को हम क्या लेते थे, एल्काइल लेते हैं, वो इथाइल हो, मिथाइल हो, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सबका। ठीक है, इसके अलावा अपने पास में क्या है, यहाँ पर हेलोजन अगर है, क्लोरीन है तो क्या यूज करते थे, क्लोरो। ब्रोमीन है तो क्या यूज करते थे, ब्रोमो यूज करेंगे। आयोडीन है तो क्या यूज करेंगे, आयोडो यूज करेंगे। फ्लोरीन है तो क्या यूज करेंगे, फ्लोरो यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा NH2 अगर है तो अमीनो यूज करेंगे, अगर ये आते हैं तो। OH है तो क्या यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। समझे मेरी बात को। NO2 है तो क्या यूज करेंगे, नाइट्रो यूज करेंगे। ठीक है, कॉमन सी बात है हर एक का यहाँ पर, तो मैंने सबका लिखवा रखा था आपको। ठीक है, इस तरीके से आर में अगर मैं कैटेगराइज बात करूँ तो CH3 अगर है तो क्या यूज करेंगे, मिथाइल यूज करेंगे। C2H5 अगर है तो क्या यूज करेंगे, इथाइल यूज करेंगे। ठीक है, इसको अगर ये अगर ग्रुप है तो क्या यूज करेंगे, ये है तो आप सेकेंडरी प्रोपाइल यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी प्रोपाइल यूज करेंगे। ठीक है, आइसो भी कई जगह यहाँ पर यूज करते हैं, आइसो प्रोपाइल। ठीक है, ये अगर है तो क्या यूज करेंगे हम अपने पास में 3 डिग्री वाला अगर है तो ये अगर है तो क्या यूज करेंगे हम, टर्सरी ब्यूटाइल यूज करेंगे या नियो। ठीक है, पूरा ग्रुप मिलेगा तो नियो टर्म यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको यूज करना है। NH2 है तो नाइट्रो, OH है तो हाइड्रोक्सी, NH2 है तो अमीनो। कीटोन अगर है तो अपने पास में अगर ये अगर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज होता है, कब होता है सब चीजें मैं बताऊंगा आपको। तो इसके लिए कीटो या आप ऑक्सो यूज कर सकते हो, कीटो या ऑक्सो यूज कर सकते हो। CHO अगर है तो क्या यूज करेंगे आप, अल नहीं, अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या यूज करेंगे सर, फॉर्माइल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम, फॉर्माइल यूज करेंगे। ठीक है, अगर ऐसे तो ये चीजें हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताई यहाँ पर। ठीक है, तो अब इनका यूज कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अब आप समझते जाना एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल देखना, ये मेरे पास में है CH3 CH। तो अब प्रायोरिटी ऑर्डर क्या बन गया, अब प्रायोरिटी का जो ऑर्डर है वो बन गया यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की तो सबसे ज्यादा है ही, फिर डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड की। समझ गए। और अब कौन आ गया, यहाँ पर आ गया सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को लेकर के कुछ पर्टिकुलर रूल हैं, वो रूल में जब रूल आएंगे तो मैं बात करूंगा आपको। ठीक है, अभी थोड़ा चीजें को समझिएगा जरूर आप।
इस तरीके से CH3 1 2 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 का क्या है मिथाइल, तो मिथाइल हो गया। 3 कार्बन का है तो क्या आ जाएगा प्रोपेन, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन ग्रुप होता तो सर क्या होता है सर, देखो CH3 OH, तो पहले लॉन्गेस्ट चेन तो देखो यही रहने वाली है 3 कार्बन वाली। तो नंबरिंग कर लेंगे, बोले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो 2 पे क्या है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम सबसे पहले आएगा। फिर वर्ड कौन है 3 कार्बन का है तो क्या आएगा वर्सल प्रोप। सारे बॉन्ड कैसे हैं सिंगल है एन, और 2 एल्कोहल कितने नंबर पे 2 पे तो आएगा 2 ओल। समझ गए मेरी बात को, प्रोप एन 2 ओल। इस तरीके से आपको करना है कंपोनेंट को लेकर के। तो ये सब चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस में लेके आनी पड़ेंगी, जब चीजें क्या होंगी क्लियर होंगी। ठीक है, और देखो अपने पास में सब्स्टिट्यूएंट को लेकर के CH3 CH Cl CH3 CH3। अब यहाँ देखो ये कार्बन चेन तो 4 कार्बन की दिख रही है आपको, दिख रही है ना। अब इसमें पंगा है वर्ड, हमने चेन सिलेक्शन तो हमने कर लिया, चेन सिलेक्शन के बाद में देखना कि नंबरिंग सर हम किधर से करें। तो यहाँ पर IPC कहता है कि सर नंबरिंग अगर सब्स्टिट्यूएंट ओनली सब्स्टिट्यूएंट ही अगर है तो नंबरिंग उधर से करो जिधर से क्या होता है। पहली बात सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आता है। अब नजदीक देखो ये 1 नंबर 2 नंबर, इधर से भी 1 और 2 पे आ रहा है, तो पोजीशन तो दोनों की सेम है। तो अब क्या करें बोल सर, उसके बाद में हमें क्या देखना है बोल सर, हमें देखना है अल्फाबेटिकल। तो अल्फाबेटिकल में देखो क्लोरीन और मिथाइल में पहले कौन आता है क्लोरीन आता है, तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4। तो नाम लिखा भी वैसे जाएगा क्या 2 क्लोरो 2 मिथाइल, आया ना 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और देखो अपने पास में नाइट्रो ग्रुप का देखो CH3 CH2 NO2। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो ध्यान रखना कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ फंक्शन ग्रुप जो होते हैं वो यूज होते हैं एज ए सफिक्स के रूप में, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रीफिक्स के रूप में यूज होते हैं। तो 1 2 3, तो 1 2 3 का मतलब क्या हो गया अपने पास में यहाँ पर 1 नाइट्रो 3 कार्बन का वर्ड रूट, तो प्रोप ए। इसमें एक ईथर और होता है ईथर OR, जिसका हम क्या यूज करते हैं एल्कोक्सी। तो अगर मतलब OCH3 अगर है तो क्या आएगा अपने पास में मिथोक्सी होगा यूज। OC2H5 अगर है तो क्या यूज करेंगे इथोक्सी यूज करेंगे हम। ठीक है, तो अब मैं एक वो फॉर्मूला यूज करता हूँ जिसमें 5 चीजें क्या है सर प्रेजेंट है, देखिएगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, प्रैक्टिस करोगे चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेता हूँ चीजों को लेकर के। यहाँ पर किसकी बात कर रहा था मैं, यहाँ पर 5 चीजों को मिलने से एक नाम बनाता हूँ, देखना है परफेक्ट। हो गया, ठीक है। ढूंढिएगा जरूर, जब भी नाम लिखो तो पहले चीजों को कंफर्म करोगे क्या क्या इस फॉर्मूले में प्रेजेंट है। जब तक ये कंफर्म नहीं करोगे इसमें क्या क्या है तब तक चीजें आपकी क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो देखना ये 1 नंबर फंक्शन ग्रुप, फिर 2 नंबर 3 4 5 6, तो आपको सबसे नजर आ रहा है। तो क्या है सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो कितने नंबर पे है 3 पे, तो सबसे पहले नाम इसका लिखो 3 मिथाइल। फिर वर्ड रूट है 6 कार्बन का, तो क्या यूज करेंगे हम साइक्लो आपका। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करेंगे, तो रिंग कैसी है साइकिल का, तो क्या यूज करेंगे साइक्लो। वर्ड रूट कितने कार्बन का 6 का है, तो क्या आएगा सर हेक्स। बॉन्ड डबल के सिंगल, सर डबल है, कितने नंबर पे है 2 पे, तो क्या आएगा 2 का ईन आएगा। अल्कोहल है फंक्शन ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स है क्या है अल्कोहल OH, तो ओल आएगा तो ये ई हटेगा तो ये आ जाएगा। समझ गए। और देखो अपने पास में क्या यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये हो गया कीटोन। तो कॉमन सी बात है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, तो ये 1 2 3 पे भी पोजीशन है, यहाँ भी 3 पे आ रहा है। तो किसको प्रायोरिटी देंगे, वो जो अल्फाबेट में पहले आता है। तो ये 1 2 3 4 5 हो गया। तो 3 का ब्रोमो, 4 का क्लोरो, वर्ड रूट प्रीफिक्स प्राइमरी साइक्लो, 5 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आएगा पेंट। सारे बॉन्ड कैसे हैं सिंगल है तो एन। 1 पे क्या है कीटोन है तो क्या आएगा ऑन, साइक्लो पेंट एन
ऑन। इस तरीके से आपको क्या करना है, चीज़ों को क्लियर करना है। साइड चेन के रूप में क्या आएगा, ट्रम में क्या आएगा, इस तरीके से आपको लेना है। और बाकी कुछ चीज़ें जो बची हुई हैं वो सब चीज़ें मैं आपको किसमें समझा दूंगा, जमा। ये तो सिर्फ बेसिक टर्म था जो समझाने का तरीका जो मैंने बताया, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझाने का। अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी पहुंच जाता, पांचों चीज़ों को साथ जोड़ता बना देता कि भाई इसमें ये देखना, इसमें ये देखना, इसमें ये देखना, बना लो फॉर्मूला। तो पहले चीज़ें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई हैं। उसके बाद में अब मैं कुछ रूल्स हैं इसके, उन रूलों के बारे में बात करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, वो मैं नेक्स्ट में करूंगा मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ जो आपको मुझे लिख के देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख के देंगे आप, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये 2 फॉर्मूले मैं दे देता हूँ, एक इस तरीके से, ठीक है। ये इथाइल है, ये मिथाइल है। एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये वाला। कुछ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इन दोनों का आप बच्चा जो है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में इन दोनों का नाम लिख के देगा, ठीक है। समझ तो गए ना। ये कार्बन, 2 कार्बन, ये अपने पास में CH2, जैसे मैं CH3, ये लाइन वाला फॉर्मूला आपको याद रखना था। ये CH3, ये CH3 और ये है C2H5। दोनों फॉर्मूले आप मुझे करके दोगे इसके, ठीक है। मुझे भी बात हो तो ये सब प्रैक्टिस का खेल है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक मैं और लिख देता हूँ आपके लिए, या मैं करवा दूँ इससे। मेरे पास में ये Br है, ये Cl है, ये Br है। तो नंबरिंग कहाँ से, 1 2 3 4 5 6। रीजन क्या है कि ब्रोमीन अल्फाबेट में पहले आता। तो देखो 1 3 डाई ब्रोमो, 5 क्लोरो, साइक्लो हैग्स, सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल। तो चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, करिएगा। जहाँ भी लगे कि शायद डाउट है तो आप ये चीज़ें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक जनरल जो चीज़ें थी IPSC को लेकर ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक ईथर वाला और देखो आप, ईथर वाला अगर आपको करना हो तो ईथर जैसे मेरे पास में ये है OCH3। तो देखो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6। तो ये क्या आता है अपने पास में, 1 मिथॉक्सी, ठीक है। 1 क्या है, मिथॉक्सी। और फिर क्या आता है अपने पास में, साइक्लो हैग्स। कितने पे डबल बॉन्ड है, 2 पे। तो हैग्स 2 इन। तो ये 1 मिथॉक्सी। तो मैंने कहा था कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो एज ए प्रीफिक्स यूज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एज ए सफिक्स यूज होते हैं। तो ये ईथर हुआ, नाइट्रो हुआ, हेलोजन कंपाउंड हुई, ये सब वो कंपाउंड है जिनका यूज जो है वो सफिक्स के रूप में नहीं, सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ इसी के बेस पे, इन्हीं के बेस पे मैं कुछ असाइनमेंट मैं आपको दूंगा सोल्व करने के लिए, जैसे मैंने पीछे वाला दिया था। जिन बच्चों ने सोल्व किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो वो आप देखो, प्रैक्टिस करो। इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो IPSC आपको नहीं आ पाएगी। तो बी सीरियस, काम करें, ठीक है। तो नोटबुक भी अपनी रेडी रखें चीज़ों को लेकर के। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कुछ रूल्स को लेकर के। तो आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट क्लास में। और चैनल को इन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, चलो।